नमस्ते गाइस, आई होप यू गाइस आर डूइंग गुड। सो आज की इस वीडियो में हम लोग चेक करेंगे राइटिंग टास्क 2 को। एक्चुअली बॉडी पैराग्राफ 1 ही चेक करेंगे क्योंकि राइटिंग पूरी चेक करने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम चाहिए हमें, बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी हमारी। और अभी मेरे स्टूडेंट ने ये राइटिंग सेंड करी थी मुझे लिख कर, एंड आई वॉज गोइंग टू चेक इट। देन आई थॉट कि चलो वीडियो ही बनाते हैं, सभी को पता चल जाएगा क्या मिस्टेक्स करी हैं और कैसे उन मिस्टेक्स को हम लोग अवॉइड कर सकते हैं। और उसके बाद मैं खुद भी लिख कर दिखाऊँगा आप लोगों को, ताकि आप लोग जान पाएँ कि कैसे उसको और ज़्यादा इफ़ेक्टिवली लिखा जा सकता है, और ज़्यादा फ्लुएंटली लिखा जा सकता है राइटिंग को। राइटिंग में भी फ्लुएंसी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो लेट्स सी क्या लिखा है इसने और कौन सी मिस्टेक्स हैं जो हम लोग सही कर सकते हैं। सो जो फर्स्ट लाइन लिखी है, द फर्स्ट प्लॉजिबल रीज़न ऑफ दिस रिगार्ड इज़ अनहेल्दी डाइट हैबिट्स। इसमें दो मिस्टेक्स हैं। फर्स्ट यहाँ पे ऑफ ठीक है ऑलमोस्ट, लेकिन 4 ज़्यादा सूटेबल रहेगा। इज़ अनहेल्दी डाइट हैबिट्स। डाइट हैबिट्स जो है, हैबिट्स हमारे पास नाउन है और डाइट भी नाउन है। नाउन को डिस्क्राइब करने के लिए हमें चाहिए एडजेक्टिव। जिन बच्चों को नहीं पता, मैं इस वीडियो में अगर एक्सप्लेन करने लग गया तो बहुत टाइम लग जाएगा, तो फ़िलहाल के लिए मैं इतना बता देता हूँ, डाइट्री आएगा डाइट की जगह पे। सो अनहेल्दी डाइट्री हैबिट्स, दिस इज़ बिकॉज स्कूल्स आर लैकिंग बिहाइंड इन प्रोवाइडिंग न्यूट्रिशनल नॉलेज ऑफ फूड टू चिल्ड्रन। लैकिंग बिहाइंड, लैकिंग ही एक ठीक वर्ड है। लैकिंग का मतलब होता है पीछे छूट जाना, इनएडिक्वेट। सो स्कूल्स जो हैं वो इस चीज़ में पीछे रह रहे हैं, न्यूट्रिशनल नॉलेज अच्छे से प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हैं स्टूडेंट्स को। तो लैक जो वर्ड है, लैकिंग जो वर्ड है, वो भी अपने आप में बहुत है। लैकिंग इन प्रोवाइडिंग न्यूट्रिशनल नॉलेज ऑफ फूड टू चिल्ड्रन। ऑफ फूड नहीं, रिगार्डिंग फूड लिखते हैं हम, रिगार्डिंग फूड। जहाँ फिर रिगार्डिंग की जगह पे हम लोग सीधे सीधे कंसर्निंग लिख सकते हैं। कंसर्निंग, अबाउट भी लिख सकते हैं, कंसर्निंग, रिगार्डिंग, कुछ भी लिख सकते हैं। तीनों वर्ड सूटेबल हैं यहाँ पे। एंड एडवर्टीजमेंट्स प्ले अ ह्यूज रोल इन इनकरेजिंग द बैड हैबिट ऑफ ईटिंग। सो द बैड हैबिट ऑफ ईटिंग बहुत ही ज़्यादा ख़राब लिखा है। ईटिंग कोई बैड हैबिट नहीं है, इसका मतलब सीधे सीधे निकलता है कि खाना ही बुरी आदत है। खाना बुरी आदत नहीं है। इसको ठीक करते हैं हम। पहले यहाँ पे कॉमा लगाना है क्योंकि नई क्लॉज शुरू हो रही है, नया सेंटेंस शुरू हो रहा है, तो कॉमा आएगा यहाँ पे। सेंटेंस नहीं, क्लॉज बोलते हैं हम। सेंटेंस फुल स्टॉप से लेकर फुल स्टॉप होता है। क्लॉजेज छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं सेंटेंसेस के, वो बाद में डिस्कस करेंगे, डीप में अभी नहीं जाएंगे हम। तो एंड एडवर्टीजमेंट्स प्ले अ ह्यूज रोल इन इनकरेजिंग, इनकरेज नहीं करते हम बैड हैबिट्स, डेवलप करने में उनकी। डेवलप जो है, डेवलप ज़्यादा सेंसिबल वर्ड है हमारे पास। डेवलपिंग द बैड हैबिट ऑफ ईटिंग, डेवलपिंग बैड ईटिंग हैबिट्स, ऐसा लिख सकते हैं हम, ज़्यादा सही रहेगा। इसको हटा दो, इन चिल्ड्रन। फॉर एग्ज़ाम्पल द एडवर्टीजमेंट्स ऑफ, सेंटेंस काफ़ी लंबा हो गया है तो यहाँ पे फुल स्टॉप लगा देते हैं हम, और जो एफ़ है वो कैपिटल आएगी फुल स्टॉप के बाद। फॉर एग्ज़ाम्पल, और कॉमा आएगा जहाँ पे। द एडवर्टीजमेंट्स ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक्स लाइक रेड बुल अट्रैक्ट मैनी टीनेजर्स एज इट गिव विंग्स टू ड्रिंकर्स। तो यहाँ पे लिखा है एज इट गिव विंग्स। तो यहाँ पे हमारा जो राइटर है, जो स्टूडेंट है, वो कहना चाहता है कि जो रेड बुल है वो विंग्स देती है बच्चों को। नहीं देती भाई, एडवर्टीजमेंट्स में ऐसा शो करा जाता है। तो ऐसा लिखना है कि एडवर्टीजमेंट्स में शो करा जाता है, अपने आप ऐसा नहीं लिख देना कि एज इट गिव विंग्स, नहीं देती। सो यहाँ से पहले कॉमा आना है। लाइक जो है, हम लोग यहाँ पे सच एज़ की जगह पे यूज़ करें। सच एज़ एंड लाइक दोनों अल्टरनेटिवली यूज़ करे जा सकते हैं। लाइक के और भी बहुत सारे यूजेस हैं। फ़िलहाल के लिए यहाँ पे लाइक आप लोगों ने ध्यान रखना है, जब आपको फील आ रहा हो कि सच एज़ यूज़ करा जा सकता है इसकी जगह पे, वहाँ पे कॉमा लगा देना। द एडवर्टीजमेंट्स ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक्स लाइक रेड बुल अट्रैक्ट्स मैनी टीनेजर्स। अट्रैक्ट्स आएगा यहाँ पे। देखिए, अट्रैक्ट नहीं कर रही,
उन्हें डिसीव कर रही हैं, उन्हें गुमराह कर रही हैं कंपनीज। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे डिसेप्टिवली। डिसेप्ट हम एक एडवर्ब है वो यूज़ करेंगे, डिसेप्टिवली अट्रैक्ट many teenagers as it give wings, as it give wings, ये wings नहीं देती, as it is shown, it is shown, depiction करी जाती है इसकी, so as it is depicted to give wings to the drinkers, यहाँ तक ठीक है। however, अगर however यहाँ पे यूज़ करना है तो कॉमास दोनों तरफ आएंगे, या फिर यहाँ पे आप लोग सेमीकोलन्स भी यूज़ कर सकते हैं, वो भी ज़्यादा एक्यूरेट रहेगा। However, to solve this problem, यहाँ पे भी कॉमा आएगा। स्कूल शुड, एक स्कूल की बात नहीं है, स्कूल्स शुड गिव मैंडेटरी एजुकेशन रिलेटेड टू बैलेंस डाइट। गिव की जगह पे हम लोग प्रोवाइड लिख देंगे। स्कूल शुड प्रोवाइड मैंडेटरी एजुकेशन रिलेटेड टू अ बैलेंस डाइट, ए बैलेंस डाइट होता है। वेयर एज द गवर्नमेंट शुड, द गवर्नमेंट के साथ आर्टिकल आना है द, इस चीज़ का ध्यान रखना है। जब भी आप गवर्नमेंट लिखते हैं तो आर्टिकल द यूज़ करना है साथ में उसके, और वेयर एज एक ही साथ में लिखना है, दूर लिखा है यहाँ पे, और यहाँ पे कॉमा आएगा। वेयर एज, कितने सारे कॉमास लगा रहे हैं हम, इतने सारे कॉमास आने हैं, अगर आप नहीं लगाते तो ग्रामेटिकल एरर्स हैं आपकी राइटिंग में। जगह जगह पे कॉमा नहीं लगाना, ऐसा नहीं देखना कि आपका टीचर यूज़ कर रहा है कॉमास जगह जगह पे, क्योंकि सेंटेंसेस में छोटे छोटे क्लॉजेज हैं और मुझे समझ है कहाँ क्लॉज है कहाँ नहीं है, आप लोगों को स्टडी करनी पड़ेगी डीपली। बाकी बेसिक रूल होते हैं कॉमास के, वो आप लोग गूगल कर सकते हैं या फिर अपने टीचर से डिस्कस करिए, वो आपको सिखाएंगे। द गवर्नमेंट शुड रिस्ट्रिक्ट सच एडवर्टीजमेंट्स विच हैव बैड इन्फ्लुएंस ऑन चिल्ड्रन, यहाँ तक ठीक है। सो इतनी मिस्टेक्स थी इसकी राइटिंग में, और भी बहुत मिस्टेक्स हो सकती हैं, और भी इसको अच्छे से लिखा जा सकता है, लेकिन हम लोग इसको अभी खुद लिखेंगे ताकि आप लोगों को पता रहे कि कैसे राइटिंग को फ्लुएंटली लिखना है। तो हम लोग इसको प्लान नहीं करेंगे, इसी से रेफरेंस लेकर, मतलब जैसा इसने लिखा है सेम वैसा ही लिखेंगे, लेकिन थोड़ा उसको और वे में लिखेंगे, ठीक है। तो आइडियाज़ अच्छे हैं, आइडियाज़ चेंज करने की ज़रूरत नहीं है हमें। प्लॉजिबल रीज़न फॉर दिस रिगार्ड इज़, क्या है, अनहेल्दी डाइटरी हैबिट्स। यहाँ तक ठीक है। दिस इज़ बिकॉज, क्यों है ये, दिस इज़ बिकॉज स्कूल्स आर लैकिंग, तो मैं इसको लिखूँगा क्योंकि स्कूल्स में एजुकेशन नहीं है, न्यूट्रिशनल एजुकेशन नहीं है, तो लिखेंगे दिस इज़ बिकॉज देयर इज़ नो, और लिख सकते हैं ज़ीरो। ये ऑप्शनल है, ऐसे नहीं लिखना, ब्रैकेट्स में नहीं लिखना राइटिंग में, एग्ज़ाम में। सो दिस इज़ बिकॉज देयर इज़ ऑलमोस्ट, ऑलमोस्ट ज़्यादा अच्छा रहेगा, देयर इज़ ऑलमोस्ट ज़ीरो एजुकेशन। कौन सी एजुकेशन ज़ीरो है, न्यूट्रिशनल, न्यूट्रिशनल, देयर इज़ ऑलमोस्ट ज़ीरो न्यूट्रिशनल एजुकेशन इन स्कूल्स। सो यहाँ पे हमने इतना लिख दिया। आगे उसके रिज़ल्ट में क्या होगा, जैसे इसने लिखा है एज अ रिज़ल्ट एडवर्टीज़मेंट्स उनका अच्छे से फ़ायदा उठाती हैं, फ़ायदा उठाती हैं ऐसा दिख नहीं रहा मुझे कहाँ कहीं लिखा, तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं एज अ रिज़ल्ट एडवर्टीज़मेंट्स बच्चों का आराम से और अच्छे से फ़ायदा उठाती हैं। तो एज अ रिज़ल्ट लिखने की बजाय मैं सीधा रिज़ल्टिंग इन लिख सकता हूँ, एक जेरंड यूज़ कर सकता हूँ। जेरंड्स क्या होते हैं आप लोगों को पता होना चाहिए, नहीं पता तो अपने टीचर से या फिर बाद में कभी इस पे वीडियो बनाएंगे हम लोग। सो रिजल्टिंग इन मैनी ऑर्गेनाइजेशंस taking advantage
of it by promoting या फिर by advertising ज़्यादा अच्छा है यहाँ पे, advertising unhealthy रिपीट करने के बजाय हम लोग लिख सकते हैं health damaging products। कौन से प्रोडक्ट्स? हेल्थ डैमेजिंग प्रोडक्ट्स। तो अभी हम लोग इन प्रोडक्ट्स को डिस्क्राइब कर सकते हैं। जैसे इसने रेड बुल लिखा है तो मैं इसको और ज़्यादा ऐड अप करके लिखूँगा। रेड बुल के साथ मैं कोको कोला भी जोड़ दूँगा और उसके साथ मैं कुछ प्रोडक्ट्स लिख दूँगा, जैसे कि चिप्स जो हैं वो ख़तरनाक होते हैं आपकी हेल्थ के लिए, कैंडीज़ जो हैं वो ख़तरनाक होती हैं आपकी, मतलब डैमेजिंग होती हैं हेल्थ के लिए। तो लिखेंगे बेवरेजेस फॉर एग्ज़ाम्पल दे रहे हैं हम। कौन सी? रेड बुल एंड कोका कोला एंड products like potato chips and candies। तो जहाँ तक हमने एक्सप्लेन कर दिया है उसके जो रीज़न्स हैं ओबेसिटी के वो लिखती हैं। अभी हम इसका सल्यूशन देखेंगे। तो सल्यूशन क्या हो सकता है, हम लोग देखते हैं क्या सल्यूशन हो सकता है। उसने ऊपर लिखा है गवर्नमेंट को रेगुलेट करनी चाहिए एडवर्टीज़मेंट्स, और आई गेस फूड इंडस्ट्रीज़ को ही रेगुलेट करना चाहिए। एडवर्टीज़मेंट्स तो आती रहेंगी, फूड इंडस्ट्रीज़ को रेगुलेट करना चाहिए और अच्छे से रेगुलेट करना चाहिए, मतलब स्ट्रिक्टली रेगुलेट करना चाहिए उसको। तो हम लिखेंगे टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, however, the government should strictly regulate, किसको रेगुलेट करना चाहिए? हेल्थ इंडस्ट्रीज़ को। ठीक है, द गवर्नमेंट शुड स्ट्रिक्टली रेगुलेट हेल्थ इंडस्ट्रीज़। उससे क्या होगा कि जो बच्चे हैं वो कम अनहेल्दी रहेंगे। तो और स्कूल्स का भी हमने ऐड करना है यहाँ पे, तो लिख सकते हैं मीनवाइल स्कूल्स प्रोवाइड, तो स्कूल्स शुड आल्सो प्रोवाइड, क्या प्रोवाइड करें? हेल्थ एंड न्यूट्रिशनल एजुकेशन। सो स्कूल्स को भी हेल्थ एंड एजुकेशन जो है न्यूट्रिशनल को लेकर, तो स्कूल्स को भी हेल्थ एंड न्यूट्रिशन को लेकर एजुकेशन प्रोवाइड करनी चाहिए स्टूडेंट्स को। और यहाँ पे मीनवाइल से पहले हम लोग सेमीकोलन्स यूज़ कर सकते हैं। ऐसा क्यों है जे हम लोग अभी इस वीडियो में नहीं डिस्कस कर सकते हैं अगेन। तो एज अ रिज़ल्ट क्या होगा, इसका रिज़ल्ट लिख देते हैं। हमने यहाँ पे एक भी जगह ओबेसिटी की बात नहीं करी, तो राइटर को ऐसा ना लगे कि आप आउट ऑफ टॉपिक हैं, ऐसा ना लगे कि हेल्थ की तो बात कर रहे हैं लेकिन जो मेन टॉपिक है वो ओबेसिटी है। तो मैं एट द एंड ऑफ द टॉपिक, एट द एंड ऑफ द पैराग्राफ ओबेसिटी की थोड़ी सी बात कर देता हूँ, ताकि हम लोग घूम कर एक ही जगह पे आ सकें, मतलब सेम टॉपिक पे दोबारा आ सकें। तो लिख देते हैं इन ऐसे क्या होगा, रिजल्टिंग क्या होगा, विच, तो लिख देते हैं विच इन टर्न। यहाँ पे 3 कॉमाज लगेंगे, विच के पहले, विच के बाद और इन टर्न के बाद भी। जी ग्रामर का बहुत ही एक्यूरेट यूज़ है। अगर आप लोग इन वर्ड्स को यूज़ कर रहे हैं तो पहले इन वर्ड्स की एक्यूरेसी आपको समझ आनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए कहाँ यूज़ करना है। एंड सेकेंडली
ध्यान रखना है कॉमास कहाँ कहाँ लगने हैं। सो तीनों कॉमास लगाने हैं आपने अगर इसको यूज़ करना है तो। विच इन टर्न विल encourage और encourage की जगह पे हम लोग वर्ड इंस्पायर भी यूज़ कर सकते हैं। encourage होता है बाहर से मोटिवेशन मिलना, इंस्पायर होता है अंदर से इंस्पायर होना। अगर उनको अच्छी एजुकेशन मिल रही है तो वो इंस्पायर होंगे। सो इंस्पायर चिल्ड्रन toward healthy lifestyles. Toward which will inspire children toward healthy lifestyles. और उससे क्या होगा? In other words, बच्चे जो हैं वो कम मोटे होंगे। मतलब कि लेस ओबेस होंगे। लेस ओबेस सेंस नहीं बनाएगा वहाँ पे लिखना, तो हम लोग लिख सकते हैं वो इम्यून रहेंगे मोटापे को। तो लिखेंगे इन अदर वर्ड्स चिल्ड्रन की जगह पे हम लोग दोबारा यूज़ करने की जगह पे हम लोग यूथ यूज़ कर सकते हैं। द यूथ बिकम इम्यून टू ओबेसिटी। सो दैट्स इट। अभी हम लोग इसको दोबारा पढ़ेंगे। राइटिंग को दोबारा पढ़ना बहुत ज़रूरी है, चाहे आप लोग कुछ भी लिख रहे हो ज़िंदगी में। एग्ज़ाम में तो मस्ट है। मैं अपने सभी स्टूडेंट्स को बोलता हूँ कि उसकी जो चेकिंग है वो मस्ट है और प्रेपरेशन भी मस्ट है, और टाइम लो अपने टॉपिक को प्रिपेयर करने में और उसकी चेकिंग करने में। तो दोबारा पढ़ते हैं इसको। द फर्स्ट प्लॉजिबल रीज़न फॉर दिस रिगार्ड इज़ अनहेल्दी डाइटरी हैबिट्स। दिस इज़ बिकॉज देर इज़ ऑलमोस्ट जीरो न्यूट्रिशनल एजुकेशन इन स्कूल्स, रिजल्टिंग इन मैनी ऑर्गेनाइजेशन टेकिंग एडवांटेज ऑफ इट बाय एडवर्टाइजिंग हेल्थ डैमेजिंग प्रोडक्ट्स। कौन से हेल्थ डैमेजिंग प्रोडक्ट्स हैं वो हमने एग्जांपल में लिख दी। बेवरेजेस फॉर एग्जांपल रेड बुल एंड कोको कोला एंड प्रोडक्ट्स लाइक पोटैटो चिप्स एंड कैंडीज। To solve this problem, however, the government should strictly regulate health industries. Meanwhile, schools should दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं है जहाँ पे हमें schools provide health and nutritional education, which in turn will inspire children toward healthy lifestyle. In other words, the youth become immune to obesity. तो यही था आज की इस वीडियो में। आई होप कि आप लोगों को बहुत ज़्यादा सीखने को मिला होगा, और आगे की आने वाली वीडियोस में और भी ज़्यादा सीखने को मिलेगा। एंड थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो। लव यू ऑल। बाय, टेक केयर।